आपको पढ़ाने वाला हूं इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। सो स्टूडेंट्स, हम इसकी पहचान देखते हैं। क्या देखते हैं? पहचान। पहचान, पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान इसकी होती है ऐसे वाक्यों के अंत में या वर्ब के अंत में ओ और ए आता है, या इस ओ की मात्रा या इस ए की मात्रा आती है। स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्यों से आदेश, आदेश, आज्ञा, आज्ञा, निर्देश, निर्देश, सुझाव, सुझाव, प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रार्थना, सलाह, सलाह आदि भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों से आदेश, आज्ञा, निर्देश, सुझाव, प्रस्ताव, प्रार्थना, सलाह आदि भाव प्रकट होता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, यहां आओ, यहां आओ, तो इससे क्या प्रकट हो रहा है? ऑर्डर। क्या प्रकट हो रहा है? आदेश। दूसरा वाक्य देखते हैं, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, क्या है? रिक्वेस्ट। क्या प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्ट, प्रार्थना। स्टूडेंट्स, देखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्या है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं ऐसे वाक्यों का। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। कैसे 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 वाक्य आते हैं? एफर्मेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो सबसे पहले वर्ब, जिसको कहेंगे मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। परंतु कुछ वाक्य में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। और कभी कभी किसी वाक्य में ऑलवेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑलवेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इस तरह से ये वाक्य आपके बन जाते हैं। इन रूल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओपन, ओपन द डोर, ओपन, ओपन द डोर। यहां आओ, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। बैठ जाओ, सिट डाउन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो इसको बनाएंगे हम प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ अलग से वाक्य भी बनाए जाते हैं, कुछ अलग से वाक्य भी बनाए जाते हैं। जिन वाक्यों में
अवश्य, क्या शब्द दिया हो, अवश्य या तो, अवश्य या तो शब्द दिया होगा तो ऐसे वाक्य डू से स्टार्ट करते हैं, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ओके, देखते हैं। खाना अवश्य खाओ, तो हो जाएगा डू ईट फूड, डू ईट फूड। इस तरह और भी वाक्य बना सकते हैं हम। बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, तो डू सिट डाउन, डू सिट डाउन, डू सिट डाउन। इस तरह आपका ये एफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है डू नॉट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ये मत के लिए है, मत या ना या नहीं, लेकिन कभी मत के लिए, कभी मत के लिए नेवर आएगा। क्या आएगा, नेवर। उसके बाद शेष रूल्स यही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसे मत छेड़ो, उसे मत छेड़ो, उसे मत छेड़ो, डू नॉट, डू नॉट टीच हिम, डू नॉट टीच हिम। दूसरा वाक्य देखते हैं, इतनी जोर से, इतनी जोर से मत बोलो, मत बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, डू नॉट, मत की अंग्रेजी डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट स्पीक सो लाउडली, सो लाउडली। अब हम देखते हैं तीसरा वाक्य, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। तो कभी मत आ गया तो क्या लगेगा, नेवर, और नेवर के बाद बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, यह मत करो, डू नॉट डू इट। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं लेट वाले वाक्य। क्या देखते हैं, लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य भी दो तरह के होंगे, इसी में लेट वाले वाक्य भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिव भी होगा उसमें और नेगेटिव भी होगा। तो हम लेट वाले वाक्य देखेंगे। लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्य दो तरह के होंगे, यानी कि कितने तरह के, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं वो देखते हैं। लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन या नाउन, ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन या नाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड जुड़ा जाता है। और नेगेटिव होता है तो यहाँ डू नॉट लग जाता है। देखते हैं, उसे पढ़ने, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने, मुझे खेलने दो, तो क्या बनेगा, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को सोने दो, सोने दो, तो इसका क्या बनेगा, लेट द चाइल्ड। अब ये लेट के बाद क्या आ गया, चाइल्ड, बच्चा, लेट द चाइल्ड स्लीप, लेट द चाइल्ड स्लीप। यहां पर प्रोनाउन आ रहे थे और तीसरे वाले वाक्य में क्या आया, क्या आया है, चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, नाउन है। इस तरह से हम और भी बात
ये पॉजिटिव होता है लेट वाला। अब हम और भी बात देख सकते हैं नेगेटिव वाले, जैसे उसे यहां सिगरेट मत पीने दीजिए। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लेट हिम, सॉरी मत भी दिया, नेगेटिव भी है, इसलिए डू नॉट लगाएंगे सबसे पहले। डू नॉट लेट हिम स्मोक हियर। तो बन गया आपका, उसे यहां सिगरेट मत पीने दीजिए। डू नॉट लेट हिम स्मोक हियर, उसे यहां सिगरेट मत पीने दीजिए। अब और आगे बाकी देखते हैं। चलो आगरा चलें, एक तो ये वाक्य है, चलो आगरा चलें। दूसरा वाक्य देखते हैं, चलो अब नहा लो। चलो अब नहा लो, चलो अब नहा लो। अब इसमें देखते हैं, चलो आगरा चलें, चलो आगरा चलें। तो इसमें कहने वाला सुनने वाला दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। कहने वाला सुनने वाला दोनों एक साथ काम करेंगे, तो क्या लगाएंगे, लेट अस। क्या लगाएंगे, लेट अस गो टू आगरा, गो टू आगरा। अब इसमें देखते हैं, चलो अब नहा लो, चलो अब नहा लो। इसमें क्या अंतर है, चलो अब नहा लो, इसी से कहा जा रहा है। तो इसमें क्या बनाएंगे, गो एंड टेक बाथ ना, टेक बाथ ना, टेक बाथ ना। तो ये इस तरह से बनेगा, गो एंड टेक बाथ नाउ, क्योंकि इसमें दोनों वाक्यों में अंतर है। इसमें दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं, कहने वाला सुनने वाला, इसमें किसी व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसी ऐसे ही टॉपिक से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।